औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, लंदन प्लान का एक मंसूबा ये भी है कि तहरीक इंसाफ और ख़ासकर इमरान खान और शेख रशीद के साथ आइनी हाथों से निपटा जाए। अब मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि 1 इंच के लिए भी इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। जहाँ पर मौका मिलेगा इनको दबोच लिया जाएगा। लंदन प्लान के मुताबिक इस बात का फैसला कर लिया गया है कि लॉन्ग मार्च यानी कि मुल्तान जलसे से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, मोहम्मद अली ख़ान और दीगर जो अहम तरीन रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उन पर मुकदमात चलाए जाएंगे और मच जेल का इंतखाब किया गया है जो कि पाकिस्तान की सख्त तरीन जेलों में से एक है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का खदशा है कि शायद जो मुल्की हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मुल्की मुआशी सूरत हाल पहले से डगरगू है। ऐसे हालात में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो फिर मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मुल्क को बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। लेकिन ऐसे में वो बड़ा घर क्या कर रहा है जो दरअसल इख्तियारात का और फैसलों का मंबा है, जिससे छुप कर ये लंदन मंसूबा बनाया गया है। छुप करने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में भी ये मंसूबा बनाया जा सकता था, ये वीडियो लिंक पर भी ये हो सकता था। बहुत सारे ज़राए हैं, डिवाइसेस हैं, इतनी दुनिया तरक्की कर गई है कि आप लंदन में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के आप एक आमने सामने बैठ के इजलास कर सकते हैं और होते हैं, वीडियो लिंक पर इजलास होते हैं। लेकिन उससे छुपाने की क्या ज़रूरत है? क्या वो घर अभी इनके साथ नहीं है या अभी वो मुकम्मल तौर पर वो घर साथ नहीं है, यानी कि वो घर आधा किसी के साथ है आधा किसी के साथ है? क्योंकि वहाँ इख्तियारात तो वहाँ पे हैं, फैसले भी वहीं पे होते हैं और वही कुछ होता है जो वो चाहते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और हमने देख लिया है कल के जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने शौकत तरीन साहब को भेजा उनके पास कि इस साजिश को रोके। तो बड़े सादा हैं, बड़े भोले हैं इमरान खान साहब, आप वो कैसे रोकते? वो कैसे रोक सकते थे भाई? बस इतना ही कह सकता हूँ, आगे नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ ज़ाहिर है चीज़ें हमें भी कुछ मामलात पे वो रखना चाहिए। वो नहीं रोक सकते थे, वो रोकना चाहते भी नहीं थे। वो रोकना चाहते तो एक उन्हें आप शौकत तरीन को भेजते ना भेजते भाई, उनको तो पता ना, उनको नहीं पता था, किसको पता था? या खुदा को पता था या उनको पता था कि मामला है क्या, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब आप बहुत सादा हैं, आपने नंबर ब्लॉक कर दिए, लोगों के राब्ते नहीं काटने चाहिए। ये खान साहब आप जेल में रख लें। जज्बातियत, सियासत का नाम जज्बातियत नहीं है। अगर आप नंबर ब्लॉक कर देंगे, राब्ते कट जाएंगे, राब्ते कट जाएंगे तो दूरियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे और मामला ख़राब हो जाएंगे तो फिर आप बस सड़कों की धूल चाटते रहेंगे। इसके अलावा और कोई मकसद आपकी सियासत का रहेगा नहीं, क्योंकि ज़मीन पर वो फैसले या पाकिस्तान में वो फैसले वो ही करते हैं, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। ये बात तय है। जब तक ये जमहूरियत अंडर प्रोसेस रहेगी, जब तक सियासतदान उस घर की चौखट पर जाकर लाख रगड़ते रहेंगे, वो ताकतवर रहेंगे। जिस दिन सियासतदानों ने आपस में बैठ के ये तय कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, उनकी तरफ नहीं देखना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो पाँव के जितने ताकतवर हैं इतने ही पाँव के कमज़ोर भी हैं। वो अवामी पल्स से दूर नहीं रह सकते। एक हद तक तो रह सकते हैं, उससे दूर वो जा नहीं सकते। बहरहाल अभी पाकिस्तान में हमने ईद से पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था कि इंतहाई बदतरीन हालात पाकिस्तान में आने जा रहे हैं। खुदा इस मुल्क को महफूज रखे। अब तो बहुत ज़्यादा खदशात हो रहे हैं, डर लग रहा है। ये हमारे बच्चों का मुल्क है, हमें कंसर्न्स हैं। अगर हम खामोश रहे तो तारीख़ और हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जिस हद तक अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर आप बात कर सकते हैं, आपको बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर आपकी हमारी नस्लें हम पर लान तान करेंगी कि कैसे थे वो गूंगे बहरे लोग जो सब कुछ अपने सामने जलता देख रहे थे और मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल रहे थे। खुदा माफ़ करे, इस मुल्क के हालात इंतहाई ख़तरनाक तरीन सिमत की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, हवा से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वक्त मुल्की हालात की स्पीड हवा से कहीं ज़्यादा तेज़ है। एक दिन में कई बार डॉलर की कीमत में इजाफा होता है।
इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, कौन किस पे क्या इल्जामात लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस मुल्क के ताकतवर इदारों को इन हालात में सबको एक जगह बिठाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना चाहिए। वो इदारा इस बात की गारंटी दे कि आइंदा वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, जो आएगा 5 साल पूरे करेगा। पता नहीं मालूम नहीं क्यों उनकी जिद है कि किसी को 5 साल नहीं करने देने। आप 3 साल कर देंगे, वो 1.5 साल बाद फारिग कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, खुदा के वास्ते। ये आपके भी बच्चों का मुल्क है, हमारे बच्चों का भी मुल्क है। बहरहाल सियासतदानों को अब आंखें खोलना होंगी। मुझे नहीं लग रहा कि अभी इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून की कोई बात सुनने को तैयार होंगे, क्योंकि कल मुस्लिम लीग नून इमरान खान की बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन ये किसी ने तोड़नी है। ये इमरान खान साहब, आप अपनी जिद और अना तोड़ के बैठे हुकूमत के साथ। अगर अर्ली इलेक्शन कराने हैं उस पर बात करें, लेकिन बैठ के बात तो करें। जब आप फैसले सड़कों पर करेंगे तो फिर सड़कों पे बहुत कुछ होता है जिसकी बुनियाद आज सियालकोट में रख दी गई है। ऐसा आग ऐसे ही लगती है ना। क्या हुआ था श्रीलंका में, क्या हुआ था, आहिस्ता से एक चिंगारी भड़की, वो भड़कते 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 पूरे मुल्क में फैल गई। अब गुर्बत लोगों को बाहर निकालेगी, भूख लोगों को बाहर निकालेगी। और भूख तहजीब के आदाब नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती कि तहजीब क्या होती है। डरे उस वक्त से ये लोग, ये प्रिविलेज तबका उस वक्त से डरे जब लोग इनके घरों में घुसकर इनकी फ्रिज में रखे और इनके गोदामों में रखे माल निकालकर अपने घरों को ले जाए। हालात उस तरफ जा रहे हैं। कोई अंधा देख के भी चुप रहे तो उसकी अपनी मर्जी है। मालूम नहीं क्यों तमाशा देखा जा रहा है, किस मकसद के लिए देखा जा रहा है। इस तमाशे के पीछे भी कोई ना कोई राज है। वो राज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उसको हम अनफोल्ड नहीं करना चाहते। शायद वही राज जो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है भाई, पूरा 5-6 महीने पड़े हुए, और यहाँ तो 1 घंटे का मालूम नहीं, 5-6 महीने किसने देखे। बहरहाल मुल्क की सियासत इंतहाई खतरनाक रास्ते पर चल निकली है। हुकूमत को भी थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हुकूमत है, आप बड़े हैं। गिरफ्तारियां करेंगे, उसके रिएक्शन होंगे, यहाँ नहीं होंगे बाहर होंगे, यहाँ भी होंगे। जब आग लगेगी तो फिर क्या होगा। मुल्क की मईशत, अब हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। इवन इंडिया भी इस वक्त हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन हम अपने खुद हैं। कि जिस तरफ हम जा रहे हैं हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी मौत खुद मर जाएंगे। इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं वो इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। किसी को कोई सरोकार नहीं है। बस जिसके घर में रोटी पक रही है उसी की वो दुनिया है, उसी का वो सब कुछ है। अपने घर की चारदीवारी के बाहर को निकल के देखने को तैयार नहीं है। लगेगी आग तो जले आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है भाई। अपने घर की चारदीवारी को आप सिर्फ ठीक रखेंगे तो बाहर जो आग लगेगी उसका तपिश, उसका धुआं आपके घर में भी पहुंचेगा। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासतदानों को बहरहाल बैठना होगा। इमरान खान साहब, आपको अपने बुत के अना को तोड़ना होगा। आप ऑफर करें कि मैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ साहब, आप ये रोल प्ले करें। आसिफ जरदारी साहब, आप ये रोल प्ले करें। मौलाना फजलुर रहमान से मुझे तवक्को नहीं है, वो किसी और टाइप के मौलाना हैं। बस उन्हें अपनी दुनिया में रहने दें। हम किसी पे एक हद तक तो तनकीद कर सकते हैं, उससे आगे बात करना नहीं चाहते, मुनासिब नहीं है, वगरना बहुत कुछ है कहने को। आपको ये बड़ेपन का सबूत देना होगा। कोई है जो इस मुल्क में इन लोगों को बिठाए जो प्रिविलेज तबका है। इमरान खान साहब, आप गरीब आवाम का क्या लेना देना। शहबाज शरीफ साहब, गरीब बेचारा क्या करेगा। जरदारी साहब, गरीब का क्या लेना देना इस सारे मामले से। गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको आज़ादी चाहिए। आज़ादी भी छिन रही है, रोटी भी छिन रही है। आपको रोल प्ले करना होगा, वगरना आपके घरों में भी ये शान और शौकत, ये आलीशान महल नहीं रहेंगे। ये बात लिख ले। श्रीलंका की सामने मिसाल है ना, कोई दूर थोड़ी है। और फिर आप कितने लोगों पे गोली चलवाएंगे, कितने लोग, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम को गोली नहीं मरवा सकते आप।
ना कोई मारेगा, क्योंकि उसमें उनके बहन भाई अपने भी शामिल होंगे, अपना खून शामिल होगा। बहरहाल आंखें खोलना होगी इस मुल्क के सियासतदानों को, इस मुल्क के ताकतवर इदारों को, कि ये ताकत, ये शान और शौकत, ये जाहो जलाल, ये सब कुछ इस मुल्क की मरहून मिन्नत है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे इस मुल्क को कुछ हुआ तो ना आपकी शान और शौकत रहेगी, ना आपका जाहो जलाल रहेगा। फिर आप भी गुलाम, हम भी गुलाम, आपका हमारा स्टेटस एक होगा। दुनिया में जहां भी जाओगे, पैसे के बलबूते पे चले जाओगे, तुम्हें तुम्हारी जमीन पहचान नहीं मिलेगी। पहचान ये मट्टी है। आए, इससे क्यों ना वफा करें यार। हमारी नस्लों ने इस मुल्क में आना है, ये मुल्क हमारी नस्लों का है। जो जिंदगी गुजार ली वो जिंदगी है, कल का किसको मालूम है। जिंदगी है नहीं है, अगली सांस आए ना आए, आए अपनी नस्लों को बेहतर मुल्क देकर जाएं। हमारी कोशिश होती है कि हम लगी लिपटी और इधर उधर की बातें, फजूल बातें करने के बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें। शायद ये इसलिए कि तारीख के धारे में हम दुरुस्त सिमत में रहना चाहते हैं। हमारी आने वाली नस्लें कम से कम नाम लेकर कहें कि कोई एक फर्द था जो अच्छी बात करता था, कोई एक फर्द था जो लोगों के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करता था। मेरी बात किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अपनी राय रखता हूँ और ये मेरी मट्टी मुझे ये हक देती है कि मैं आज़ाद शहरी हूँ, बात कर सकता हूँ। बहरहाल इस मुल्क के बड़ों को सोचना होगा, वगरना सारे छोटे हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे। और दुश्मन आंखें फाड़ के देख रहा है कि ये कैसे, ऐसे जैसे चुलिस्तान में बकरियां मर रही है ना, हमारा दुश्मन यहां बैठ के हमें देख रहा है कि हम उन बकरियों की तरफ मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्योंकि वो वक्त पहुंचने वाला है, वो वक्त हमारे सरों पर खड़ा है कि जब हम एक दूसरे से रोटी छीनेंगे। भूख तहजीब नहीं जानती। बहरहाल इस मुल्क को अनारकी की जानिब ले जाने से बेहतर है बैठकर बात करें, गिरफ्तारियां करने से बेहतर है बैठकर बात करें, जलाओ घिराओ लॉन्ग मार्च करने से बेहतर है बैठकर बात करें। 1.5 साल नहीं बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद इलेक्शन इस मुल्क का अल्टीमेट हल है। आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। बैठ के इस बात को तय कर लें कि कब इलेक्शन करवाने हैं, जिस पर तमाम जमातों का कंसर्न हो, जिस पर तमाम जमातों का आउटपुट हो, उसको ले आएं और हलफ लें कि किसी दरवाजे, किसी की चौखट पर जाकर नहीं नाक रगड़नी। उनसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर लें, ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाएगा, बहुत जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, ये DGIS-PR की बात 100% दुरुस्त है कि ये खुद काले करते हैं। इनको ये मरने लगते हैं झंडे वाली गाड़ी के बगैर, इनकी औकात ये है। ये बात DGIS-PR साहब की बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये खुद मिस कॉलें मारते हैं, मैसेजेस जोड़ते हैं, चीफ साहब से मिलना है, चीफ साहब से मिलना है। तो फिर मिल लिया करें, लेकिन उनकी बात ना माना करें प्लीज़। ये आपका मुल्क है, हमारा भी मुल्क है। वो आपसे मिलते हैं, फिर आपको वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, फिर आपको सारी ज़िंदगी आप नस्ल दर नस्ल आपका ग़ुलाम रहने की बात करते हैं, आपके तलवे चाटने की बात करते हैं। आप भी लगी लिपटी बातों में आ जाते हैं। आपको भी पता है जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो फिर आपको ही आंखें दिखाते हैं, फिर आप उनको गिरा के किसी और को ले आते हैं, फिर गिराते हैं, फिर बस करते हैं। आप बस करते हैं, प्रैक्टिस ना करें, इतने तजर्बात अच्छे नहीं होते। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।